हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, चैप्टर हमारा रचनाएं जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ है। इसका नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना। ठीक, जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चनों की। ठीक, एक क्वेश्चन है ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहले आप यहाँ तक देखिए। ठीक, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की हमें क्या करना है, रचना। तो सबसे पहले इतनी लंबाइयों का हमें एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, BC। क्या? BC 6 सेंटीमीटर। चलिए साहब, वो भी हम ले देते हैं। एक रेखा खींच ली हमने जिसका नाम है BC। अगर कभी भी त्रिभुज आपके सामने बनाने के लिए आए तो जो सबसे बड़ी रेखा है उसे आप BC नीचे ही लेंगे, उसका आधार। ठीक, तो BC क्या 6 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात, अब जो हमारा तीसरा पॉइंट आएगा वो A आएगा भाई, ABC। ठीक, तो हमारा AB क्या हो जाएगा, AB हमारा कितनी होना चाहिए, ध्यान से देखते रहना। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा AB और AC 5 सेंटीमीटर। तो AB हमने क्या करा, 4 सेंटीमीटर की एक दूरी ले ली, प्रकार और पेंसिल की सहायता से मैंने पेन लगा लिया जिससे आपको अच्छा सा दिखे। 4 सेंटीमीटर एक दूरी हमने अर्क कर ली और एक अर्क लगा दिया, चाप लगा दिया। ठीक है, B को केंद्र मानकर। अब C को केंद्र मानकर प्रकार में हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, C को केंद्र मानकर हमने एक 5 सेंटीमीटर का अर्क लगा दिया। ठीक, अब ये जो हमें मिड पॉइंट मिलता है, बीच का बिंदु मिलता है, ये हमारा क्या हो गया, A। क्या हो गया, A। अब हमने क्या करा, A को B से मिला दिया। ठीक, और A को C से मिला दिया। ठीक, ये हमारी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। ये हमारी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। ABC एक त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने देखी जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत की भुजाओं की 2/3 गुनी। अब इसका एक हमें संगत त्रिभुज बनाना है, क्या, जो कि इन भुजाओं की 2/3 गुनी हो। क्या हो, 2/3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक किरण खींचना है। क्या करना है, एक किरण खींचना B को केंद्र मानकर। ध्यान से देखना, जो किरण क्या आप कह रहे हैं, किरण क्या होती है, क्या होती है, किरण क्या होगी, किरण होती है जिस रेखा का कोई माप नहीं होती। ठीक, उसे हम किरण बोलते हैं। और रेखा वो होती है जिसकी एक माप होती है, चाहे वो 2 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है दोस्तों, और किरण की कोई माप नहीं होती। हाँ, किरण में जब चाप लग जाता है, क्या, कोई भी दूरी भर के प्रकार से हमने एक चाप लगा दिया, वो अब हमारी बन गई रेखा। क्या बन गई, रेखा तभी बनेगी वो। तो सबसे पहले एक B को केंद्र मान के हमने क्या करा, न्यून कोण पे एक किरण खींच लेते। न्यून कोण पे एक किरण, तो न्यून कोण कैसे बनाएंगे, B को केंद्र मानकर। ठीक, एक अर्क खींच लिया। ठीक है, प्रकार में दूरी, कोई भी दूरी भर लीजिए, जो दूरी भरेंगे वो ही हमारे जो C बिंदु मिला है ये। ठीक है, ये इस पे केंद्र करके और एक अर्क लगा दिया। ठीक, ये जो बिंदु मिला ये हमारा 60 डिग्री हुआ होता है। ये पहला अर्क 60 डिग्री का होता है, तो ये हमारा 60 डिग्री, और 60 डिग्री एक न्यून कोण होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री का कोण हमारा समकोण होता है,
और 90 डिग्री से कम के कोण को हम कहते हैं न्यून कोण, चाहे वो 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो, 45 का, कितना का भी हो, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हमने एक न्यून कोण बना लिया, इस पर हमने अब क्या करा, ये एक किरण खींच दी, क्या, बी को केंद्र मान के क्या खींच दी, एक किरण खींच दी जिसका कोई नाप नहीं है। ठीक दोस्तों, अब क्या करा, जो हमारी ये किरण आई है, क्या ये किरण आई है, इसे हमने क्या कर लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है ना दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें यह करना है कि B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर हमें बराबर बराबर पार्ट्स में, क्या 3 पार्ट्सों में इसे हमें डिवाइड कर देना, क्योंकि 2/3 है ना, क्या 2/3, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार में 3 पार्ट में इसे क्या कर देना, डिवाइड कर देना इस किरण को। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दो सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक, बी को केंद्र मान के 2 सेंटीमीटर के हमने क्या कर दिए, 3 चाप लगा दिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया पहला x1, ये हमारा हो गया x2, और ये हो गया तीसरा पॉइंट, तीसरा हो गया हमारा x3, ये हो गया हमारा x3। अब x3 को हमने क्या करा, C से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। ध्यान से देखते रहना क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर इसी पे लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगी, रचना जिसे, ठीक, इसे मिला दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, क्या हमें अब क्या करना है, इसके समांतर x2 पे हमें लाइन खींचना है। ठीक, x3C के समांतर x2 से हमें BC रेखा पर एक रेखा खींचना है। चलो भैया वो भी खींच लेते हैं हम, तभी तो हमारे इसके समांतर ये त्रिभुज आएगा। चलिए साहब, समांतर सेट स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा हमें, जैसे बोलते हैं हिंदी में गुनिया। इस पूरी रेखा पे हमने एक साइड स्क्वायर को रखा और इसके समांतर हमने दूसरा साइड को इसके आधार पे नीचे रखा और x2 पे इसे हमने पूरा मिला दिया जाके। ठीक, ये ठीक दोस्तों। तो इसके समांतर हमारी जो रेखा मिली वो x2C डैश, ये हमारा C बिंदु हो गया, ये हमारा x2C डैश। अब जो ये बिंदु C डैश का मिला, क्या ये जो बिंदु हमें मिला, ध्यान से देखना, वो इस रेखा के समांतर हमें इस बिंदु पे AB पे क्या कर देना है रेखा खींच देना है। ठीक, चलिए AC एक रेखा हमने सेट स्क्वायर से रेखा पे पूरा सही से लगा लिया, जिससे रेखा इधर उधर। ठीक, नीचे हमने सेट स्क्वायर रखा और C डैश बिंदु है, उस पर हमने इसका लाइन को खींच दिया ले जाके, ये। ठीक, ये ठीक, ये हमारा जो बिंदु मिला हमारे, ये हो गया A1, ये A1C डैश और B। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो। अब हमें इसकी क्या लिखना है, लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखना है, लैंग्वेज। लैंग्वेज लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखते रहना।
सबसे पहले हमने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी की एक त्रिभुज एबीसी खींचा हमने, एक त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी खींचा और सबकी लंबाई लिख देंगे, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी खींचा, ठीक है, जिसकी अपनी लैंग्वेज में बना दीजिए, जिसकी लंबाई BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। BC 6 सेंटीमीटर हमने खींची थी, कॉमा AC 5 सेंटीमीटर खींची थी, ठीक, और AB 4 सेंटीमीटर और AB 4 सेंटीमीटर खींची, रेखा खींची, ठीक दोस्तों। इसके बाद हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट, भाई एक किरण खींची थी BX, तो क्या लिख लेंगे, एक किरण, भाई BX एक किरण खींची थी हमने, तो लिख लो एक किरण BX खींची, एक किरण BX खींची। इसमें एंगल जो CBX है, CBX एक न्यून कोण है, ठीक। भाई CB को केंद्र मान के एक न्यून कोण खींचा था, तो CB तो हो गया न्यून कोण, तो CBX एक क्या है, न्यून कोण है। तो आप लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में, इसमें एंगल CBX एक क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, ठीक दोस्तों। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अब जो BX हमने जो किरण खींची है BX, क्या इसमें हमने 3 बिंदु काटे थे, क्या कर रहे थे, 3 बिंदु काटे थे 2-2 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे इसका थर्ड पॉइंट BX पर, BX किरण पर 3 बिंदु इस प्रकार खींचे, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार खींचे कि BX1 बराबर X1 X2 को है, BX1 किसके बराबर हो गए, X1 X2 के, और ठीक है, और फिर X1 X2 के बराबर क्या हो गया, X2 X3, तो BX1 बराबर X1 X2 और बराबर X2 X3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद हमने क्या करा, X3 को मिला दिया था, ठीक, पॉइंट बाय पॉइंट हम वही कर रहे हैं। फिर X3 को बिंदु C से मिलाया, ठीक दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमने क्या करा था, जो X2 है हमारा, ठीक है, जो X2 क्या, जो हमारी X2 से जो एक रेखा हमने क्या करी है, X3C के समांतर खींच दी, सही है। तो X लिख देंगे आप अपनी लैंग्वेज में, X2 से एक रेखा, X2 से एक रेखा X3C के समांतर खींची, जो BC रेखा के C बिंदु पर काटती है, समांतर खींची जो BC रेखा के C डैश बिंदु पर काटती है, ठीक, बिंदु C पर क्या करती है, C डैश पर क्या करती है, काटती है। फिर लास्ट में हमने क्या किया, आखिर में
6 पॉइंट। भाई सी डैश जो था, सी डैश, अब सी डैश से एक रेखा खींच ली हमने, सी डैश से एक रेखा किसके, AC के समांतर A डैश सी डैश, सी डैश से एक रेखा CA के समांतर के समांतर BA, ठीक है, समांतर BA रेखा पर A डैश बिंदु पर काटती है, A डैश बिंदु पर काटती है। भाई यही हमारा हो गया त्रिभुज, ठीक। ये हमने इसकी रचना लिख ली, जैसा पॉइंट बाय पॉइंट हमने साहब इस त्रिभुज बनाया था, उसी पॉइंट बाय पॉइंट हमने क्या कर दिया, इसके सभी बिंदु हमने लिख लिए। अब ये कह लास्ट में क्या, भाई ये तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, रचना भी कर ली। अब भुजाओं, ये कह रहे त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ये हमें कैसे पता चली 2/3 गुनी हो, इसे हम क्या करना है, प्रूव करना है भैया। चलो साहब वो भी हम बता रहे हैं, प्रूव कर दे रहे हैं। साइड में स्पेस कम है, ठीक है, तो आप बस समझ लेना, नेक्स्ट पेज पे लिख लेना आप, ठीक। सत्यापन जो हमें करना है, क्या करना है, सत्यापन। तो सत्यापन रचना से हमें क्या प्राप्त हुआ, जो हमने रचना बनाई, तो लिख देंगे रचना से प्राप्त, ठीक। रचना से प्राप्त क्या हुआ था हमें, भाई x3c है, भाई x3c है, उस समांतर किसके है, x2c1 के है, तो x2c डैश, सही है। भाई x3c x2c डैश के समांतर है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा भाई, b, भाई ध्यान से देखना, bx2 हो जाएगी ये, bx2 अपॉन x2 x3 हो जाएगी, x2 x3, सही है। समांतर किसके है, x3c के समांतर ये रेखा हो गई, ठीक है। तो bx2, भाई ये त्रिभुज बन गया bx2, ठीक, अपॉन x2 x3, ठीक, बराबर BC डैश अपॉन C डैश C। भाई BC डैश और C डैश C, इस रेखा पे 3 बिंदु हो गए हमारे, BC डैश और C डैश C, ठीक। तो bx2 अपॉन x2 x3, सही है। तो हमारे bx2 क्या हो, b, ध्यान से देखते रहना आप, bx2 क्या, bx2 अपॉन x2 x3 हो जाएगा भाई, x2 x3, ठीक। तो bx2 अपॉन x2 x3 हो गया, इस गल 2 1/2 हो जाएगा भैया जी इसका, ठीक। जो x2 x3 का 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक। तो BC डैश अपॉन BC डैश अपॉन C डैश C इजगल टू क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। भाई bx2 अपॉन x2 x3 1/2 हो गया। तो BC डैश अपॉन C डैश C 2/1 हो जाएगा, इसको उल्टा, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमारा क्या हो गया, इसका अपोजिट कर दिया, C डैश C अपॉन BC डैश अपॉन 1/2, सही है। ये कंडीशन हमारी आ गई। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो भैया, लिख देंगे आप, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, लास्ट तक देखना, आपको खुद पता चलेगा। फिर एकदम लास्ट तक तो नहीं देखें तब तो समझ में नहीं आएगी, रचना है साहब ये,
ठीक है, क्वेश्चन नहीं है हाँ कि यहां तक आगे आगे तक हम कर लेंगे। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो भैया, सी डैश सी में, सी डैश सी अपॉन बी सी डैश में एक जोड़ दिया, और इक्वल टू 1/2 में प्लस 1 जी हमने जोड़ दिया। ठीक, एक जोड़ दिया। ठीक है, तो भैया इसमें हमने बी सी डैश हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक, तो इधर हमारा सी डैश सी प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी डैश इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, 2 एलसीएम हो गया, 2 एलसीएम तो 1 प्लस 2 1 जा 2। सही है। यहां तक तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर हमारा क्या हो गया, बी सी अपॉन बी सी डैश इक्वल टू 2 1 3/2। सही है भाई। कितना हो गया हमारा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा, 2 1 कम 2, ये 2 हो गया, 2 1 3/2 हो गया। सही है। अब जो बी सी है, ध्यान, बी सी डैश और सी डैश हमारा क्या हो गया, पूरा बी सी हो गया भाई, ये देखिए। ठीक, सी डैश और बी सी डैश पूरी रेखा सी पे है, तो बी सी पे ही तो है ये सब बिंदु, तो हमने इसे क्या लिख लिया, बी सी लिख दिया। कोई गलत तो नहीं किया। ठीक दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, और बी सी डैश हमारा ऐसे ही चल रहा है, तो बी सी अपॉन बी सी डी इक्वल टू 3/2। सही है। अब लास्ट में क्या करना है, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है बस। अब जो हमें करना है, अब त्रिभुज बी सी डैश ए और अभी समझा रहा हूं, बी सी डी एस और त्रिभुज बी सी ए में भाई त्रिभुज हमारा क्या रहा, एक बी सी डैश ए डैश में और बी सी ए में। ठीक, क्या हो जाएगा, जो ए और ए डैश क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे एक दूसरे के, समरूप। ठीक, तो इस जब समरूप होगा तो त्रिभुज बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश। ठीक, समरूप है किसके, बी सी ए के, त्रिभुज बी सी ए के। भाई ये दोनों एक दूसरे समरूप हो गए, बी सी डैश ए डैश बी सी ए के समरूप है दोनों त्रिभुज, तो यही हमने लगा लिया, समरूप का साइन लगा दिया, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, समरूप। जब समरूप हो गए तो अब क्वेश्चन की जान निकल गई, ए डैश बी अपॉन ए बी। ध्यान से देखो, ए डैश बी अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश सी डैश अपॉन ए सी। भाई ए डैश सी डैश अपॉन ए सी समरूप है ना, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डैश अपॉन बी सी। भाई तीनों रेखा एक दूसरे समरूप है, तो अब बी सी अपॉन बी सी डी सी। ठीक, और बराबर क्या हो गया, सब 2/3 आंसर। ठीक दोस्तों, ये है आपकी कंडीशन। चलने की इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।